जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है कोई ना कोई बोलता है ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, पर सच में ईटीएफ है क्या? और खास बात यह है, क्या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सेफ है? आज की वीडियो में हम ईटीएफ के नुआंस, फैक्ट्स, नंबर्स, रिस्क और कैसे आप स्मार्ट बन सकते हो। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझो एक बास्केट है जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड है और सबसे खास बात ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। मान लो आप एक शेयर खरीदते हो, लेकिन असली में उस ईटीएफ शेयर के अंदर 50 या 100 कंपनीज का मिक्सचर हो सकता है। इसी वजह से लिखा जा सकता है म्यूचुअल फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन प्लस स्टॉक जैसी लिक्विडिटी। लेकिन एक चीज याद रखना, हर ईटीएफ एक जैसा नहीं होता है। एसेट्स क्लास, इंडेक्स कॉस्ट और रेप्लिकेशन मेथड अलग अलग होते हैं। अब थोड़ा मैकेनिज्म पे जाते हैं। हर ईटीएफ का गोल होता है एक बेंचमार्क या इंडेक्स को रेप्लिकेट करना, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, गोल्ड ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ इश्यूअर्स यूएस बेंचमार्क के स्टॉक्स को याद रख के उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं। फिर जब मार्केट खुलता है आप उस ईटीएफ को रियल टाइम प्राइस पे बाई सेल कर सकते हो, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। और हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट है ट्रैकिंग एरर, यानी कितना डिफरेंस है ईटीएफ के रिटर्न और यूएस इंडेक्स के रिटर्न में, क्योंकि कॉस्ट, इलिक्विडिटी, कैश होल्डिंग्स की वजह से थोड़ा डेविएशन हो सकता है। ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड क्या फर्क है, ये कंपैरिजन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि समझने से आप एक सही प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। पहला है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में आप जब बिड लगाते हो और प्राइस एंड ऑफ डे पे जो निकलता है वही मिलता है। ईटीएफ में प्राइस हर वक्त चेंज होता है। दूसरा है कॉस्ट। जनरली ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तीसरा है कंट्रोल। ईटीएफ में आप खुद ट्रेड कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर ट्रेड करता है। चौथा है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ में पोर्टफोलियो एवरीडे क्लियर होता है, म्यूचुअल फंड में कभी कभी होता है। मान लो अगर आप पैसिव इन्वेस्ट करना चाहते हो और कॉस्ट भी कम चाहिए, तब ईटीएफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक डाटा लेते हैं ताकि आपको रियलिटी का फील आए। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया के ईटीएफ इंडस्ट्री ने AUM मार्च 2025 तक 8.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 13% था। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी फाइनेंशियल ईयर 1920 में 51,000 करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3.83 लाख करोड़ हो गई थी, यानी 7 टाइम्स ग्रोथ ज्यादा थी। ईटीएफ स्कीम्स का नंबर भी 5 साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। रिटेल फोलियोज में 10x की ग्रोथ हुई है। ये फैक्ट्स दिखाते हैं कि ईटीएफ इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पर ग्रोथ का मतलब रिस्क फ्री नहीं, ये नंबर्स अपॉर्चुनिटी भी दिखाते हैं और कॉशन भी। लेट्स ब्रेक डाउन टाइप्स ऑफ ईटीएफ, उनके प्रोस एंड कॉन्स के साथ। पहला है इंडेक्स ईटीएफ। बेंचमार्क इंडेक्स ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। इसमें लो कॉस्ट होती है, डाइवर्सिफिकेशन भी हाई होती है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा है सेक्टरल ईटीएफ। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर जैसे एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तीसरा है कमोडिटी ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, ये इन्फ्लेशन को हेज करता है। चौथा है बॉन्ड ईटीएफ। गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और रिटर्न भी मॉडरेट मिलता है। पांचवा है इंटरनेशनल ईटीएफ। देश के बाहर एसेट्स में एक्सपोजर देता है, यूएसए और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी देता है। हर टाइप का अपना पर्पस है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही चूज करना चाहिए। अब थोड़ा नंबर्स और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लोबली एक ईटीएफ है iShares MSCI इंडिया ईटीएफ के नाम से। इसने पिछले 5 साल में एनुअल रिटर्न 15.38% दिया है। ब्लैक रॉक इंडिया में ईटीएफ AUM का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन याद रहे, पास्ट रिटर्न्स गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न्स का। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई हो सकती है। और एक रियलिस्टिक रूल है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखते हो तो ये 5 से 10 साल तक का होना चाहिए, तभी ईटीएफ आपके लिए बेटर फ्रेमवर्क हो सकता है। चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। मार्केट राइज, अगर अंडरलाइन इंडेक्स गिर रहा है तो ईटीएफ भी गिरेगा। दूसरा है ट्रैकिंग एरर, ईटीएफ वर्सेस इंडेक्स में डिफरेंस हो सकता है। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क, कुछ थिन वॉल्यूम ईटीएफ में बाई सेल स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। चौथा है थीमेटिक और सेक्टरल ईटीएफ रिस्क, अगर थीम फेल हो गया लॉस हाई हो सकता है। करेंसी रिस्क,
स्पेशली इंटरनेशनल ईटीएफ में रुपी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं सेफ्टी फैक्टर्स की। डाइवर्सिफिकेशन, पहला है डाइवर्सिफिकेशन, ईटीएफ बहुत स्टॉक्स या एसेट्स में स्प्रेड हो जाता है। दूसरा है लो कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो कम होने से नेट रिटर्न्स बेटर होता है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, ईटीएफ के होल्डिंग्स पब्लिक होते हैं तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। चौथा है रेगुलेटेड मार्केट, इंडिया में ईटीएफ रेगुलेटेड है बाय सेबी एक्सचेंज। सेफ्टी का मतलब रिस्क फ्री नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर ऑफर करता है। अगर आप लॉन्ग हॉरिजन रखते हो और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो, स्ट्रेटजी स्ट्रांग हो सकती है। अब प्रैक्टिकली मोड में आ जाते हैं। आप अगर आज ही ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए? सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, किसी भी ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। फिर इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इंडेक्स ईटीएफ में या सेक्टरल इंडेक्स में या सेक्टरल में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तीसरा है मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर में ही बाई करो, रेगुलरली रिव्यू करो, लेकिन डेली माइक्रो मैनेज मत करो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, स्ट्रेटेजी बनाओ, एसआईपी करो या लमसम इन्वेस्ट करो। इसके बाद चेकलिस्ट पे आ जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.3% फॉर इक्विटी इंडेक्स ईटीएफ, ट्रेडिंग वॉल्यूम एडिक्वेट जिससे एग्जिट एंट्री इजी हो, इंडेक्स जो ट्रैक हो रहा है वो क्रेडिबल हो, रिस्क एपिटाइट और गोल क्लियर हो। ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो रैंडमनेस कम होगी और प्लान बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। अब हम थोड़ा एडवांस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो 70% आपको इंडेक्स इक्विटी ईटीएफ जैसे निफ्टी, सेंसेक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा 15% इन गोल्ड ईटीएफ में करना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन हेज हो सके। तीसरा 15% आपको इंटरनेशनल ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो तो 50% आप इंडेक्स इक्विटी ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, 30% आप सेक्टरल ईटीएफ, बैंकिंग, आईटी एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करो, 10% आप कमोडिटी ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, 10% आप बॉन्ड डेट ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, और जब मार्केट नीचे गिरे तब आप बाय द डिप स्ट्रेटजी यूज करके इन्वेस्ट करो। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो जब वैल्यूएशन लो लग रही हो आपको। तो ये स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाइड, डिसिप्लिन, हॉरिजन पे स्ट्रांगली बेस्ड है। तो दोस्तों, मैंने आज ईटीएफ की दुनिया का डीप डाइव करवा दिया है, डेफिनेशन से लेके टाइप, फैक्ट्स, नंबर, स्ट्रेटजी, रिस्क तक। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट करो विद इंडेक्स ईटीएफ, कॉस्ट कम रखना, हॉरिजन बड़ा रखना। अगर आप एडवांस हो तो मिक्स करो एसेट क्लासेस, देखो सेक्टरल और इंटरनेशनल भी। लेकिन याद रहे, इन्वेस्टिंग इज ए मैराथन, स्प्रिंट नहीं है। पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है इसमें। अगर वीडियो ने वैल्यू दी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट शुरू किया है या नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही सिंपल और डीप इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और सबसे मेन बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें इन्वेस्टमेंट से पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्मार्ट इन्वेस्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और मार्केट को वॉच करो पेशेंस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।